नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वीरेंद्र स्टडी आई जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ ह्यूमन बॉडी जीके से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट। आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेट आने वाले एग्जाम में मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट जो आपको हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पहले से आता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन दैट फिल्टर ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्शन आर हार्ट, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी स्प्लीन एंड ऑप्शन डी लीवर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए ना, इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि ब्लड को फिल्टर करता है हमारी ह्यूमन बॉडी में। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर हार्ट, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी स्प्लीन एंड ऑप्शन डी लीवर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि स्प्लीन। द ऑर्गन दैट फिल्टर ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, तो आंसर इज ऑप्शन सी यानी कि स्प्लीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है जिसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्वेश्चन ये गया कि द ब्लड प्योरिफिकेशन टेक प्लेस इन, ऑप्शन आर लंग्स, ऑप्शन बी हार्ट, ऑप्शन सी किडनी एंड ऑप्शन डी लीवर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये है कि जो ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है वो किस में होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको मैं 4 ऑप्शन भी दे रहा हूँ, जैसे कि ऑप्शन ए है लंग्स, ऑप्शन बी जो है वो हार्ट है, ऑप्शन सी किडनी है और ऑप्शन जो डी है वो है लीवर। इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, द granulocyte and monocytes are synthesized in, options are liver, option B spleen, option C bone marrow and option D brain। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि बोन मैरो। द ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट आर सिंथेसाइज्ड इन बोन मैरो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय, ऑप्शन प्लाज्मा, ऑप्शन बी लिम्फ, ऑप्शन सी आरबीसी एंड ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बीसी के लिए पूछा गया था कि जो यूरिया है ना हमारी बॉडी में, उसको जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन आर प्लाज्मा, ऑप्शन बी लिम्फ, ऑप्शन सी आरबीसी या फिर ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि प्लाज्मा। यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय, आंसर ऑप्शन है यानी कि प्लाज्मा। फ्रेंड, यहाँ पर 2 ऑप्शन सी और डी हैं, जैसे कि आर, अगर आपसे आरबीसी की फुल फॉर्म पूछी जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल। और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिन का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 120 डेज। अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की तो आंसर क्या हो जाएगा? वाइट ब्लड सेल। अगर आपसे डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 to 10 डेज। जितने भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इनसे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको कहीं आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन इज secreted by, ऑप्शन आर प्लेजेंटा, ऑप्शन बी ओवेरी, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी मेमोरी ग्लैंड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि जो लैक्टोजेनिक हार्मोन होते हैं ना, उसको सक्रीट कौन करता है। 4 ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन आर प्लेजेंटा, ऑप्शन बी ओवेरी, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी मेमोरी ग्लैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सच वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको इस चैनल हमेशा ही क्वालिटी ना दिया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। आपके लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है जीके से रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। मैं सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, ऑफ द फॉलोइंग विच हार्मोन इज एसोसिएटेड विद फाइट ऑफ फ्लाइट कंसेप्ट। ऑप्शन आर इंसुलिन, ऑप्शन बी एड्रेनलिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि एड्रेनलिन इज द हार्मोन विच इज एसोसिएटेड विद फाइट ऑफ फ्लाइट कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट लेते हैं, द सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज situated in the, option आर cerebrum, ऑप्शन बी cerebellum, ऑप्शन सी मेडुला एंड ऑप्शन डी थैलमस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि cerebrum। द सीट ऑफ इंटेलिजेंस इज सिचुएटेड इन द, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि सेरिब्रम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। बेसिकली यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है जिसका जो आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको ये बताना जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है ना, उसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है। यानी जैसे कि सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, 1-2 पार्ट और भी होता है हमारे ह्यूमन ब्रेन का।
इनमें से सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय डैश पार्ट ऑफ द ब्रेन। ऑप्शन आर मेडुला ओब्लोंगाटा, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी ऑयल फैक्ट्री लोब एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि हमारे ह्यूमन ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि रेस्पिरेशन को जो है वो कंट्रोल करता है। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर मेडुला ओब्लोंगाटा, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी ऑयल फैक्ट्री लोब एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि मेडुला ओब्लोंगाटा कंट्रोल रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट लेते हैं, द टिश्यू इन द मैन वेयर नो सेल डिवीजन occur आफ्टर बर्थ इज ऑप्शन आर skeleton, ऑप्शन बी नर्व टिश्यू, ऑप्शन सी कनेक्टिव टिश्यूज एंड ऑप्शन डी जर्मिनल टिश्यू। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा टिश्यू जिसमें कि सेल डिवीजन नहीं होता है बर्थ के बाद। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर skeleton टिश्यू, ऑप्शन बी नर्व टिश्यू, ऑप्शन सी कनेक्टिव टिश्यू एंड ऑप्शन डी जर्मिनल टिश्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि नर्व टिश्यू वेयर नो सेल डिवीजन ऑकर आफ्टर बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच लोब ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हियरिंग। ऑप्शन आर फ्रंटल लोब, ऑप्शन बी पार्शियल लोब, ऑप्शन सी टेम्पोरल लोब एंड ऑप्शन डी ऑसिपिटल लोब। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि ऐसा कौन सा लोब हमारे ह्यूमन ब्रेन का जो कि एसोसिएटेड है किसके साथ? हियरिंग के साथ, यानी कि सुनने के साथ। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर फ्रंटल लोब, ऑप्शन बी पार्शियल लोब, ऑप्शन सी टेम्पोरल लोब एंड ऑप्शन डी ऑसिपिटल लोब। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि टेम्पोरल लोब ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विद हियरिंग। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट लेते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन ऑप्शन आर जॉस, ऑप्शन बी थाइस, ऑप्शन सी नेक एंड ऑप्शन डी हैंड्स। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो ह्यूमन बॉडी है ना उसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होता है वो कहाँ पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर जॉस, ऑप्शन बी थाइस, ऑप्शन सी नेक एंड ऑप्शन डी हैंड्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि जॉस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रास इन ह्यूमन बीइंग इज ऑप्शन आर 26, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 29 एंड ऑप्शन डी 33। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि टोटल 26 vertebrae are present in human being. Next question, the longest bone in human body is option A ulna, option B humerus, option C femur and option D tibia. फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना उसमें सबसे बड़ी जो हड्डी है वो कौन सी है, उसका नाम क्या है। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर उल्ना, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी फीमर एंड ऑप्शन डी टीबिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि फीमर इज़ द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। और फिर हम फीमर को हम थाई बोन भी कहते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि जैसे जो टीबिया बोन है ये कहाँ पर पाई जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लेग्स में। आप इसको भी याद रखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन आर बोमर, ऑप्शन बी स्टेव, ऑप्शन सी मैलस एंड ऑप्शन डी इनकस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो ह्यूमन बॉडी है ना हमारी उसमें स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी हड्डी जो है वो कौन सी है। ऑप्शन आर बोमर, ऑप्शन बी स्टेव, ऑप्शन सी मैलियस एंड ऑप्शन डी इनकस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, small elevation on the tongue which contain taste buds are known as options are receptor, option B papillae, option C humps and option D none of these। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि papillae। The small elevation on the tongue which contain taste buds are known as आंसर ऑप्शन बी यानी कि papillae। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो एज वीरेंद्र स्टडी IQ GK। नेक्स्ट लेते हैं, हाई रेज एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय ऑप्शन आर प्यूपल, ऑप्शन बी आयरस, ऑप्शन सी कॉर्निया एंड ऑप्शन डी लेंस। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली के लिए पूछा गया था कि जो लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है ना उसको कंट्रोल कौन करता है कि कितनी लाइट जानी चाहिए कितनी कम। तो चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर प्यूपल, ऑप्शन बी आयरस, ऑप्शन सी कॉर्निया एंड ऑप्शन डी लेंस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि आयरस कंट्रोल रेज दैट एंटर्स द आई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। फ्रेंड्स अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारी ह्यूमन आई है ना
उसके अंदर कौन सा लेंस होता है, इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट लेते हैं, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज ऑप्शन आर थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी लीवर, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी थाइमस ग्लैंड। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि थायराइड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, gestation period is of how many days? Options are 253 to 266 days, option B 270 to 295 days, option C 243 to 260 days and option D none of these। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि 253 to 266 days। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट लेते हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज ऑप्शन आर लीवर, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी थाइमस ग्लैंड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। और फ्रेंड हम पैनक्रियास को ना एंडोग्राइन और एक्सोग्राइन दोनों ग्लैंड कहते हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। और पैनक्रियास का काम क्या है, बेसिकली फ्रेंड ये इंसुलिन को सक्रीट करता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट लेते हैं, द लाइफ स्पैन ऑफ द RBC इज ऑफ हाउ मैनी डेज? ऑप्शन आर 160 डेज, ऑप्शन बी 130 डेज, ऑप्शन सी 140 डेज एंड ऑप्शन डी 120 डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 120 डेज। फ्रेंड जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो कितने दिन का होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग हैव मिनिमम रीजनरेशन पावर? ऑप्शन है ब्रेन सेल, ऑप्शन बी नर्व सेल, ऑप्शन सी इन लीवर सेल्स एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बीसी के लिए पूछा गया था कि इनमें से ऐसे कौन से सेल हैं जिनमें ये अपने आप को ठीक करने की क्षमता जो है वो सबसे कम होती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर ब्रेन सेल, ऑप्शन बी नर्व सेल, ऑप्शन सी इन लीवर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि ब्रेन सेल है मिनिमम रीजनरेशन पावर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है वो किस में होती है, किसके सेल में होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लीवर। आप इसको याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग ब्लड प्रोटीन रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा? ऑप्शन आर ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी अल्बुमिन, ऑप्शन सी फेब्रिन एंड ऑप्शन डी फेब्रुलिन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि अल्बुमिन हु कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर इन प्लाज्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट लेते हैं, इन विच ऑर्गन RBC आर selectively destroyed recycled by macrophages? ऑप्शन आर स्प्लीन, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी लीवर एंड ऑप्शन डी पैनक्रियाज। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि स्प्लीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट लेते हैं, वाइल सेक्रेटेड बाय विच आर द फॉलोइंग सेल्स? ऑप्शन आर हेप्टोसाइट्स, ऑप्शन बी ब्राउन फैट सेल, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन सी सोमेटोसाइट्स। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि हेप्टोसाइट्स हु सक्रीट बाइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। एक क्वेश्चन यहाँ पर और बन जाता है, आपको ये बताना है कि जो बाइल होता है ना, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एसिडिक है या फिर बेसिक है। नेक्स्ट लेते हैं, स्टेप द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज पार्ट ऑफ विच ऑर्गन? ऑप्शन आर ईयर, ऑप्शन बी नोज, ऑप्शन सी नेक एंड ऑप्शन डी हैंड। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि ईयर यानी कि कान। जो सबसे छोटी और हल्की हड्डी है ना ह्यूमन बॉडी में, वो कहाँ पाई जाती है, तो आंसर क्या है, हमारे कान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटीग इज कॉज बाय बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन एंड डिपोजिटिंग ऑफ विच आर द फॉलोइंग एसिड इन मसल? ऑप्शन आर लैक्टिक एसिड, ऑप्शन बी एसेटिक एसिड, ऑप्शन सी सिट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी पिरुविक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि लैक्टिक एसिड, ड्यू टू विच फटीग इज कॉज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है भी। नेक्स्ट लेते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज ऑल्सो नोन एज पिंक आइज? ऑप्शन आर कंजक्टिवाइटिस, ऑप्शन बी मायोपिया, ऑप्शन सी एस्टिमेगमेटिज्म एंड ऑप्शन डी प्रेसबायोपिया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कंजक्टिवाइटिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज पिंक आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग live tissues of the human eye does not have blood vessels? Option A sclera, option B cornea, option C choroid and option D iris। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से ऐसा कौन सा टिश्यू है हमारी ह्यूमन आई का जिसमें कि ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर
सिलेरा, ऑप्शन बी कॉर्निया, ऑप्शन सी कॉरॉइड एंड ऑप्शन डी आइरिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि कॉर्निया इज अ लाइव टिश्यू ऑफ द ह्यूमन आई, डज नॉट हैव ब्लड वेसल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्किन कलर? ऑप्शन आर मेलिनोसाइट्स, ऑप्शन बी केराटिनोसाइट्स, ऑप्शन मार्कल सेल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि मेलिनोसाइट सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्किन कलर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, डीएनए इज प्रेजेंट इन ऑप्शन आर क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स बात हो रही थी डीएनए, अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताना है। आपको डीएनए और आरएनए की दोनों की फुल फॉर्म जो कमेंट बॉक्स में जरूर बतानी है। नेक्स्ट लेते हैं, गैस्ट्रिन इज प्रोड्यूस प्राइमरी इन ऑप्शन आर अंट्रम, ऑप्शन बी पाइलोरस, ऑप्शन सी फंडस एंड ऑप्शन डी लीवर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये लिए पूछा गया था कि जो गैस्ट्रिन है ना वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर अंट्रम, ऑप्शन बी पाइलोरस, ऑप्शन सी फंडस एंड ऑप्शन डी लीवर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि पाइलोरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट लेते हैं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग द एक्चुअल प्लेस ऑफ गैस एक्सचेंज इज ऑप्शन आर ब्रोंची, ऑप्शन बी नेसल पैसेज, ऑप्शन सी एल्बोलाई एंड ऑप्शन डी ट्रैकिया। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि एल्बोलाई। एल्बोलाई इज द प्लेस इन ह्यूमन बॉडी वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट रेट इज मैक्सिमम इन ऑप्शन आर फीटस, ऑप्शन बी न्यूबॉर्न, ऑप्शन सी अडल्ट एंड ऑप्शन डी ओल्ड एज। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि इनमें से किस में जो हार्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर फीटस, ऑप्शन बी न्यूबॉर्न, ऑप्शन सी अडल्ट एंड ऑप्शन डी ओल्ड एज। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि फीटस हैज़ मैक्सिमम हार्ट रेट। अगर आपसे ये पूछा जाए एक नॉर्मल अडल्ट जो होता है उसका जो हार्ट बीट रेट है वो कितना होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 72 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी इज ऑप्शन आर inferior vein cava, ऑप्शन बी basilic vein, ऑप्शन सी ग्रेट सेफेनियस वेन एंड ऑप्शन डी एफ्लिक वेन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि ग्रेट सेफेनियस वेन इज द लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलोरा इज कवरिंग ऑफ ऑप्शन आर लीवर, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी हार्ट एंड ऑप्शन डी लंग्स। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि लंग्स। नेक्स्ट लेते हैं, cerebrospinal fluid is secreted by option R spinal cord, option B choroid plexus, option C cerebrum and option D cerebellum। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना जो कि कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन ब्रेन के अंदर। इसका काम क्या है? ये एब्जॉर्ब करता है मैकेनिकल शॉक को और ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है किससे? मैकेनिकल शॉक से। अब बात यहाँ पर ये हो रही थी कि ये सक्रीट करता कौन है। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन बी कॉरॉइड प्लेक्सिस, ऑप्शन सी सेरिब्रम एंड ऑप्शन डी सेरिबेलम। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि कॉरॉइड प्लेक्सिस secrete cerebrospinal fluid which help to protect brain from mechanical shock। यहाँ पर बेसिकली एक क्वेश्चन और बन जाता है, मान लेते हैं कि अगर हमारे ह्यूमन ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल की जो मात्रा है, फ्लूइड की जो मात्रा है, अगर वो इंक्रीज हो जाए तो उससे हमें कौन सी डिजीज़ होगी? तो आंसर क्या हो जाएगा? मेनिनगाइटिस। आप इसको भी याद रखिए, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर कलेक्ट साउंड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ऑप्शन आर पीना, ऑप्शन बी कोकलिया, ऑप्शन सी एनविल एंड ऑप्शन डी हैमर। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पार्ट है हमारे ह्यूमन ईयर का जो कि साउंड को कलेक्ट करता है सराउंडिंग से। चार ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर पीना, ऑप्शन बी कोकलिया, ऑप्शन सी एनविल एंड ऑप्शन डी हैमर। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि पीना इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कलेक्ट साउंड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीयर्स इन द आइज आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स, ऑप्शन आर थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी लैरिमल ग्लैंड, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था कि जो हमारी आंख में आंसू आते हैं ना बेसिकली उनको प्रोड्यूस कौन करता है। चार ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन आर थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी लैरिमल ग्लैंड, ऑप्शन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि लैरिमल ग्लैंड विच प्रोड्यूस टीयर्स इन द आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लैंड प्रोड्यूस एन एंटी कोगुलेंट एजेंट कॉल्ड हेपरिन विच प्रिवेंट द कोगुलेशन इन द ब्लड वेसल्स, ऑप्शन आर
विच प्रिवेंट द coagulation ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल। ऑप्शन आर लीवर, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी एड्रेनल ग्लैंड एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि ह्यूमन बॉडी में ना एक हार्मोन उसका हम बोलते हैं हेपरिन, ठीक है। वो बेसिकली उसका काम क्या है कि ये ब्लड को कोगुलेट यानी कि जमने नहीं देता हमारी बॉडी में। आपसे ये पूछा गया था उसको सक्रीट करता कौन है। 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन आर लीवर, ऑप्शन बी पैनक्रियास, ऑप्शन सी एड्रेनल ग्लैंड एंड ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लीवर ग्लैंड प्रोड्यूस एंटी कोगुलेंस एजेंट कॉल्ड हेपरिन विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ द ब्लड इन द ब्लड वेसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the overproduction of WBC called? Option A leukocytosis, option B leukopenia, option C polycythemia vera and option D anemia। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ WBC इज कॉल्ड, आंसर ऑप्शन ए यानी कि ल्यूकोसाइटोसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर फ्रेंड्स अगर मान लेती अगर RBC की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो उससे कौन सी डिजीज़ होगा हमें, तो उसका जो आंसर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विच डिजीज इज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी इन ह्यूमन। ऑप्शन आर बेरी, ऑप्शन बी नाइट ब्लाइंड, ऑप्शन सी स्कर्वी एंड ऑप्शन डी रिकट्स। आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्कर्वी इज अ डिजीज कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड ये 40+ क्वेश्चन थे ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेस ज्वाइन कर सकते हो एज बिंदस स्टडी आई को जीके। और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो अपडेट जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच। माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे टॉपिकों पर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।